Hello बच्चों, let's read the question. So the question over here says, name the hormones involved in regulation of spermatogenesis. तो spermatogenesis मतलब sperm के formation का जो process है वो उसका hormonal regulation हमें बताना है, मतलब उसमें कौन कौन से hormones involved है. तो हम उसका hormonal regulation देखते हैं. तो जब एक मेल प्यूबर्टी को रीच करता है, ठीक है, एक करेक्ट टाइमिंग ऑफ प्यूबर्टी पे रीच करता है, तो हाइपोथैलेमस रिलीज करता है एक हार्मोन जिसको हम कहते हैं गोनाडोट्रोपिन. गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इस हार्मोन को हम ऑल्सो कहते हैं जीएनआरएच. क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में? जीएनआरएच, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. तो ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जाता है पिट्यूटरी के पास. कहाँ जाता है? पिट्यूटरी के पास, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास. और पिट्यूटरी सिक्रीट करने लगता है आपके दो हार्मोन्स जिनको हम कहते हैं, एक को हम कहते हैं ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और एलएच इन शॉर्ट फॉर्म, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और एलएच. और एक सिक्रीट करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एफएसएच, हार्मोन एफएसएच. ठीक है. और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का काम देखते हैं. सबसे पहले ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का काम होता है कि ये आपके टेस्टिस में एक सेल्स होते हैं लिडिक सेल्स, उनके पास जाए और लिडिक सेल्स को स्टिमुलेट करे टू सिक्रीट टेस्टोस्टेरॉन. टेस्टोस्टेरॉन. ठीक है. और जो आपके फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये जाते हैं सर्टोली सेल्स के पास, सर्टोली सेल्स के पास, और सर्टोली सेल्स से रिलीज करवाते हैं दो हार्मोन्स. सर्टोली सेल से दो हार्मोन्स रिलीज, दो हार्मोन्स नहीं, दो चीजें रिलीज करवाता है. एक है इनहिबिन, इनहिबिन भी आपका हार्मोन है. दूसरा रिलीज करवाता है एक प्रोटीन जिसे हम कहते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन. ठीक है, समझ में आया? सबसे पहले हाइपोथैलेमस ने क्या किया? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज किया, वो गया पिट्यूटरी पे. फिर पिट्यूटरी से रिलीज हुआ एलएच एंड एफएसएच. एलएच गया लिडिक सेल्स के पास और टेस्टोस्टेरोन रिलीज करवाया. एफएसएच गया सर्टोली सेल्स के पास और एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जिसे हम कहते हैं एबीपी रिलीज करवाया और इनहिबिन. ठीक है. अब जो आपका ये टेस्टोस्टेरोन है ये दो चीजें करता है. एक तो है ये रिस्पॉन्सिबल मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए. ठीक है, मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जिसको हम कहते हैं वो कैरेक्टर्स जो मेलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लाइक वॉइस मोटी हो जाना या फिर पर्टिकुलर रीजन्स पे हेयर ग्रोथ, राइट, इस तरीके के स्ट्रक्चर्स. और टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ बाइंड करके प्रोसेस करवाता है स्पर्मेटोजेनेसिस का, स्पर्मेटोजेनेसिस. ठीक है. तो ये काम हो गया इन दोनों का. अब इनहिबिन का काम क्या होता है? इनहिबिन रिस्पॉन्सिबल है नेगेटिव फीडबैक लूप. नेगेटिव फीडबैक लूप मतलब देखिए हाइपोथैलेमस गोनाडो जीएनआरएच बनाता जाएगा. जैसे जैसे जीएनआरएच बढ़ता जाएगा वैसे एलएच भी बढ़ेगा, एफएसएच भी बढ़ेगा. जैसे जैसे एफएसएच बढ़ेगा वैसे वैसे इनहिबिन भी तो बढ़ेगा. अब यहाँ क्या हो रहा है? आपका जीएनआरएच इनहिबिन को, जब जीएनआरएच बढ़ रहा है तो आपका इनहिबिन भी बढ़ रहा है, लेकिन जब इनहिबिन बढ़ेगा तो इनहिबिन क्या करेगा? नेगेटिव फीडबैक मतलब नेगेटिव इफेक्ट करेगा. किस पे? पिट्यूटरी पे. पहली चीज करेगा पिट्यूटरी को इनहिबिट. क्यों? अब और किसको इनहिबिट करेगा? हाइपोथैलेमस को भी. अब इसके इनहिबिट करने से ये हो जाता है कि इनसे निकलने वाले हार्मोन्स कम हो जाते हैं और इनहिबिन का भी अमाउंट कम हो जाता है. जब इनहिबिन का अमाउंट कम हो जाएगा तो नेगेटिव फीडबैक अपने आप बंद हो जाएगा. फिर जब नेगेटिव फीडबैक अपने आप बंद हो जाएगा तो जीएनआरएच फिर बढ़ जाएगा. जब वो बढ़ जाएगा तो फिर से इनहिबिन बढ़ जाएगा और फिर वो नेगेटिव फीडबैक ले जाएगा. तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलता है. सिमिलरली जो आपका टेस्टोस्टेरोन है ये भी आपका नेगेटिव फीडबैक में इन्वॉल्व है. ठीक है. तो ये है आपका हार्मोनल रेगुलेशन किसका? स्पर्मेटोजेनेसिस का. अब स्पर्मेटोजेनेसिस में अगर कोई पूछेगा कि कौन कौन से हार्मोन्स इन्वॉल्व है, तो आपके एक तो जीएनआरएच इन्वॉल्व है, पहला जीएनआरएच, दूसरा ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और तीसरा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, चौथा टेस्टोस्टेरोन इन्वॉल्व है
5वां इनहिबिन इन्वॉल्व है। ठीक है, ये हॉर्मोन्स के नाम है जो इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व है। So that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.